को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। ये भी हो गया। गुड मॉर्निंग। इफ्तारी तैयार, सारी चीजों की प्रिपरेशन हो गई। अभी मैं सोच रही थी कि मैं एक दो चीज़ें अभी ज़रा करके रखूं। बाकी मैंने पकौड़ों का बैटर बना के रख दिया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें पीस करके रख दी है, वो बस मैं फ्राई करूंगी। फ्राई होने वाली सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, एक दो के अलावा और टाइम से तैयार हो जाए, क्योंकि पूरे पड़ोसियों में बांटना है। मैं चाह रही थी कि सब चीज़ अच्छी लगे और कोई चीज़ मिस ना हो जाए ना। हाँ, और मैंने तकरीबन अनुष्का 6 घरों के हिसाब से बनाया, इतना काफ़ी है, क्योंकि मैंने जितने भी काउंट हमने किए थे 6 घर हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं इफ्तारी से आधा घंटा पहले फ्राई करना स्टार्ट करूंगी तो इतनी जल्दी होगा नहीं। मैं सोची 45 मिनट पहले स्टार्ट करूं फ्राई वगैरह। अच्छा, आज बिजली भी हमारे साथ ही है, तो मेरे ख्याल से वो भी रखेगी। बिजली हमने पड़ोसियों में इफ्तारी आज बांटनी है और मैं चाहती हूँ कि गरम गरम अच्छी इफ्तारी उनके घर पहुंचे। हाँ बाजी, आप बना के रखे, मैं छेती छेती जाके ना बांट के आ जाऊंगी। और ये फोन को छोड़ दो बिजली, तुम्हें मैंने कहा था वो ट्रेज और इफ्तार की वो प्लेटर वो सब मैंने अंदर रखा हुआ। आप करना शुरू करें, मैं उसी वक्त रख दूंगी, उसके बाद फिर हम जाके बांट कर। और वो इफ्तारी बॉक्सेस, वो जो मैंने आपको बांटने के लिए कहा था, वो आपने बांट दिए? वो बिल्कुल तैयार रखे, मैंने सिर्फ जाके उससे उठाने और जाके मैंने ना सबको देकर आना है। इफ्तारी तैयार है उसके पास, मैंने जिससे कहा था ना। अच्छा, वो बॉक्सेस भी तैयार कर दिए हमने, ठीक है। और आज के रोज हम इफ्तारी बांटेंगे भी, शेयरिंग इज केयरिंग जैसे हम कहते हैं। तो आयशा, मैंने और बिजली ने सोचा कि कुछ घर में भी बनाया जाए, जहाँ पे हम जो है लोगों को बांटे और पहचाने भी कि हमारे पड़ोसी कौन है। हम सिर्फ मिसेस शरीफ को जानते हैं, वैसे मिसेस शरीफ को एक दो और लोगों को जानना, सही कह रही हो। तो हम एक काम करेंगे कि जब मैं इफ्तारी रेडी कर लूंगी उसके बाद 10 मिनट थोड़ा सा जरा फ्रेश होके ना हम दोनों खुद चलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ बिजली को भेज दिया, कोशिश करेंगे 6 के 6 घर में हम खुद देखे आ जाए। कितना फर्क पड़ेगा ऐसा? अच्छा होगा, उनको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा बाजी जी, ये तो मोहब्बत बढ़ती है इस तरह, लोगों को खुशी होती है कि ना अच्छा आप हमारे कार लेके आए, वो दूसरे दिन फिर वो आपके कार लेकर आते हैं। कहते हैं कि जब हम बर्तन देंगे तो फिर खाली बर्तन वापस नहीं, फिर सोचिए भरे हुए बर्तन आपको वापस मिलेंगे। और एक बड़ी फनी बात है, हम लोग सारी डिसाइड अक्सर कर भी रहे होते हैं कि हम ना रमजान के पहले ही अशरे में हम उनको कुछ भिजवा देंगे ताकि फिर वो भी हमें पहली अच्छा, ये पता क्या, ये तो लालचपन हो गया कि वो हमारे। देखो अभी तुमने यही बात की थी, मगर वही बात है कि प्यार एक्सचेंज हो रहा है ना, हम भी उनको कुछ दे रहे हैं, वो भी हमें कुछ भिजवा रहे हैं, और सारी घर की चीजें, इस पे फायदा ही होता है। चीजें आयशा बना रही है और हम चाह रहे थे कि बस मिल बांट के ही रमजान की जो असल स्पिरिट है, क्योंकि रोज इन सोफों पे बैठ के ये बातें होती हैं कि प्यार करें, बांटें, लेकिन जब तक खुद नहीं करेंगे और अपने घर से ही सिलसिला शुरू नहीं करेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए आज हम भी अपने पड़ोसियों में थोड़ा बहुत कुछ बांटने जा रहे हैं। बिजली, आपने भी कुछ बॉक्सेस कल भी तैयार की थी, आज भी तैयार की। कल जब बांट कर आई हूँ ना, वो तो मैंने अच्छे खासे बांटे थे और सारे गरीबों में बांटे हैं। यकीन करे, मेरे मोहल्ले के चचा जान भी बैठे हुए थे। देखे जरा। हाँ तो देखे मैंने उनको इतना खुश हुए थे, दुआएं दी हैं हम सबको। देखते हैं। चलो बिजली, देखते हैं हमारी छोटी सी नेकी। वालों कैसे हो? मैंने कहा था ना, मैंने भी रमज़ान में आके एक नेकी करनी है, तो जी मैं नेकी करने आ गई हूँ। मुझे अनुषा बाजी ने कहा ये जाके सारे गरीबों को दो कि वो इससे रोज़ा खोले, और मैं रोज़ा खुलवाने के लिए निकल चुकी हूँ और मगरिब का टाइम ही होने वाला है। देखो जरा मैं बातें बना रही हूँ। आज ही छोटी सी नेकी करते हैं, इसका स्वाब आपको भी मिले और हमें भी मिले। चला आ जाओ भाई, आ जाओ, छेती करो। अच्छा जी, मैंने जो है ना तैयारी कर ली है, सामान मेरे हाथ में और मैं जा रही हूँ अपना स्वाब कमाने। तो चलो छेती करो, जाके दे सबको। किधर है लोग, कितने बैठे हो? वो सामने बैठे हुए। चल। और भाई साहब इतने 1 मिनट रुक। अच्छा जी, बच्चे जो है ना सबसे पहला रोज़ा भी रखते हैं, तो मेरे सामने एक छोटा सा बच्चा है, तो उसकी टांग में कुछ हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इसका रोज़ा ज़रूर खुलवाऊँगी। बेटा, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, आप रोज़ा खोलें, ठीक है? खाएंगे ना? क्लैपिंग करो, सारे के सारे क्लैपिंग करो। वेरी गुड, शाबाश। और ये जितने भी बच्चे ना, सब ने रोज़ा रखना, मैंने सबको देना, मेरे मोहल्ले वाले जो हैं। चलो। जी, मैं आ गई हूँ अपने मोहल्ले के टोल वालों के पास, जैसे रोजे के इंतजार में बैठे हैं कि कब खुलेगा, लेकिन मैं उनके लिए इफ्तारी लेकर आई हूँ। भाईजान जी, चाचा जी, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है, शुक्र। रोजा रखा है आपने? बिल्कुल रोजा रखा है। तो ये आपको मेरी तरफ से इफ्तारी है, ले फड़े। कुछ
खुशी से खोलेंगे। अच्छी से खो दुआ दीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा बड़ी मेहरबानी आपकी, खुश रहो जिंदा। थैंक यू। तो ये थे हमारे मल्ले के टॉल वाले। आगे भी जाके मैं देखती हूँ और किसके साथ नेकी करनी है और कौन कौन लोग जैसे रोजा खोलने के लिए बैठे। चले छेती करें। हाँ मल्ले वालों, मेरे सामने एक साहब बैठे हैं, शायद वो परदेसी हैं, यहाँ आके बैठ गए हैं। पता नहीं कोई पूछे ना पूछे, लेकिन हम तो पूछेंगे क्योंकि चाय टोस्ट और होस्ट की टीम कभी भी ये नहीं चाहेगी कि वो किसी का रोजा ना खुलवाए। आप किसी दूसरे शहर से आए हैं ना? हाँ, दूसरे मुल्तान से हैं। हाँ देखिए जी, मुल्तान से आए, हम आपका रोजा खुलवाने हैं। आपने रोजा खोलना है, हमें दुआएं देनी है। डॉन न्यूज की टीम को, चाय टोस्ट और होस्ट की टीम को दुआएं देने। अब बच्चे तू इतने आ जा, तुझे बड़ा शौक आ रहा है, बड़ा शौक आ रहा है। तूने रोजा रखा है? नहीं रखा? नहीं रखा, रखा है। चल अच्छी बात है। अच्छा जी अम्मा जी, आपने भी दुआएं करनी, हम आपको भी देंगे जी। आप लोगों ने रोजा रखा है, सबसे अच्छी बड़ी बात ये है, और ये नेकी का काम है, आप लोगों ने भी करना, हम लोग तो कर ही रहे हैं। हमारा भी हक है कि हम छोटे छोटे बच्चों को भी रोजा खुलवाएं, और ये चंगी गाल है। सड़क पे बैठे हुए बच्चे भी कोई एवं ही नहीं होते। आए जी, इनको भी दें। बेटा आपने भी रोजा खोलना है, रोजा खोलना है, रखना भी है। हाँ एनू फाड़ते थे। ओ वाह जी वाह, की गाल है, तालियां बजाओ दो इस बार। ये अच्छा जी, हमारी पूरी टीम हमारे साथ आई है। चाय टोस्ट और होस्ट की टीम, हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हमारे कैमरामैन जी, सब वो लोग हैं जिन्होंने हमारे इस काम को आगे बढ़ाया है। सबकी मदद के लिए ये लोग भी साथ साथ हैं। बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। क्या एनर्जी है आपकी, वाह जी वाह, जबरदस्त। किसी एनर्जी से चीख चीख के आपने सब में रोजा बांटा है और दिया है, रोजा खुलवाया है, सामान मैंने बांटा है, लोगों को तारीफ बांटी है। मैं बड़े जोश में आ गई थी बाजी जी। मेरे पास सिर्फ 20 मिनट थे, और 20 मिनट में 20 मिनट से पहले जिस तरह लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया था ना, आपकी सोच होगी। और वो मेरे इंतजार में था, जिस तरीके से मैंने बात ये तो बहुत अच्छी नेकी की आपने। सो प्राउड ऑफ यू बिजली, वेल डन। सबको इफ्तारी दी भी, और इसकी इस छोटी सी नेकी में एक और मैसेज भी था, और वो मैसेज ये था कि छोटे बच्चे हों, बेशक उनका रोजा हो या ना भी हो, तब भी आपने बांटा, और बच्चों को भी बांटा जो शायद रोजे से ना हो। वो जो नहीं था वो भी कहता हाँ मेरा रोजा है। मेरे 2-2 रोजे, मुझे 2-2 बॉट्स देने हैं। ठीक है जी, वेरी वेल डन। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा मैसेज था तमाम लोगों के लिए। बिजली वेल डन, थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें इसको थोड़ा सा ट्रीट करना चाहिए। हाँ तो इस बात पे मैं जाऊँ, छुट्टी मेरी। बिजली छुट्टी नहीं, इस बात पे ये कि फिर जो सारी अफ्तारी हम बनाएंगे ना, एक अफ्तारी का प्लेटर हम बिजली के लिए भी बनाएंगे, बिजली घर के लिए। हाँ थैंक यू। ब्रेक पे जाओ, फिर मुझे दे दो सारा सामान। अरे अभी तो मैंने अफ्तार अभी दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कि बिजली ने कितने प्यार से अपने मोहल्ले वालों को जो है इफ्तारी बांटी, और वाकई में इसका सवाब हमें ज़रूर मिलेगा। और इसलिए हम भी चाह रहे हैं बिजली कि आज हम शेयर करें, और शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी बहुत है, बांटना, मिल बैठ कर खाना। और इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हमारी रूह को क्या फ़ायदा पहुँचता है, इससे हमें कितना सवाब मिलता है। आज जो तमाम चीज़ें मैंने सीखनी है कि हमें भी इस बात का एहसास हो कि शाम में अगर आप थोड़ी सी भी इफ्तारी बनाएं, बेशक ज़्यादा ना बनाएं, लेकिन अगर बांट ला सके मोहल्ले वालों में, तो किसी को दावत दे दें। मैं तो अभी तक बस उसी के बारे में सोच रही हूँ जो आपने इफ्तारी बांटी है। मैं इतनी इम्प्रेस हो गई बिजली के, इतने महीनों से तुमने मुझे जितना तंग किया मैं सब भूल गई। तुमने इतना अच्छा काम किया, और इतने मज़े से और इतने जोश और जज्बे के साथ, खुशी के साथ, इस गर्मी के बावजूद। वो तो बाजी सब ठीक है, मैंने ये सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया था। ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन हम जब अपने घर में होते तब लाइट नहीं होती, जब यहाँ होते तो तब भी नहीं होती। आपके घर में क्यों चली गई है? बस बिजली का जाना जो है ना, ये तो कोई इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेरे ख्याल से जो बिजली हमें दे रहे हैं वो भी नहीं दे सकते इस बात का जवाब कि बिजली गई कहाँ। लेकिन यही बात है कि इसको अपना मूड ना ख़राब करने दें, और ये थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं हर पाकिस्तानी के लिए हैं, लेकिन पॉजिटिव रहिए और अपने रमज़ान को ख़राब ना करें। ग्लोरिया जीन्स की तरफ से आज हमारे पास 3 वाउचर्स हैं।
द सॉस बर्गर कैफ़े की तरफ से हमारे पास 4 वाउचर्स हैं। रोज़ हम यहाँ पे कुछ वाउचर्स दे रहे हैं। ये वाउचर्स आप जीत सकते हैं अगर आप हमारे सवालों के जवाब दें। तो कॉलों का सिलसिला जारी कर दीजिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे इस्लामिक स्कॉलर भी मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, राव नासिर साहब, जो आज रमज़ान का पहला जुम्मा है, तो जुम्मे की फ़जीलत, पहला जुम्मा रमज़ान का, उसकी फ़जीलत, आज के दिन क्या हम एक्स्ट्रा सवाब कमा सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जो हम इफ्तारी आज आयशा में बांटने जा रहे हैं अपने मोहल्ले वालों में, क्या उससे भी आज के दिन होने की वजह से क्या हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन तमाम चीज़ों पे थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए राव नासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वाह बाजी, क्या कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। पहला जुम्मा रमज़ान जी का, बिल्कुल जी, बहुत ही एक फजीलत वाला दिन, और आज के दिन मज़ीद स्पेशल। जी बिल्कुल। रमज़ान में सबसे पहले तो करोड़ों दुरूद व सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अहले बैत पर, सहाबा कराम पर। और जैसे कि आपने शुरू में बताया कि पहला जुम्मा है, यकीनी तौर पर ये बहुत ईमान अफरोज़ घड़ियाँ हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हैं। और देखिए, जुम्मे के लिए तो ये ब्लेसिंग है मुसलमानों पर कि अल्लाह ने जो है हमें ये एक बहुत बड़ा इनाम दिया है कि हम मुसलमानों को हफ्ते में एक मरतबा जुम्मा अता किया जाता है। आम दिनों में जुम्मे की जो फजीलत है उसे ही इंसान अपने हयात में नहीं ला सकता, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में तो इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आम दिनों में अगर हम कोई एक नेक अमल करते हैं, जो अगर कोई नवाफिल पढ़ते हैं तो वो 10 गुना सवाब मिलता है। और रमज़ानुल मुबारक में ये सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ों तक पहुंचा देते हैं, और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना और बाज़ रिवायत में 700 गुना तक अल्लाह ताला इसको बढ़ाते हैं। और दूसरा है कि जुम्मतुल मुबारक बहुत फजीलत वाला दिन है, ईद का दिन कहा गया है इसे, मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। और इसमें आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पहले मस्जिद में दाखिल होता है उसे एक ऊँट कुर्बान करने की जो है ना सवाब मिलता है। इसी तरह फिर जो बाद में दाखिल होता है उसे गाएगा, फिर बाद में जो आता है, तो मकसद कहने के जो पहले जाएगा वो ज़्यादा पाएगा। और जो अपने घर से बावजू होकर तैयारी के साथ निकलेगा। और आज के दिन एक अहम चीज़ और भी बताता चलूँ कि जुम्मे के दिन जो लोग नाखून तराशते हैं, अपनी जीनत को और अपने मतलब अपनी तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, तो उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देते हैं। तो अगर आप बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप नाखून वगैरह तराशें, ये सब फितरत से मुताल्लिक चीज़ें हैं। सफाई तो चूँकि हमारे यहाँ वैसे ही निस्फ ईमान करार दिया गया है, तो इन चीज़ों का एहतमाम अगर जुम्मे वाले दिन अच्छे ही कुर्ता पहन के मस्जिद जाएंगे, साफ सफाई तो इस दिन के दिन अगर ज़्यादा एहतमाम करें तो बहुत है। और आज के जो दिन की फजीलत है, जो रमज़ानुल मुबारक का पहला जुम्मा है, इसकी फजीलत का कोई इंसान अहाता नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त हर घड़ी के एक घड़ी के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है 10-10 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ादी के परवाने अता कर रहे हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमज़ानुल मुबारक के जुम्मे की एक घड़ी में अल्लाह वादा शरीक 10-10 लाख ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमा रहा है कि जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी है। तो इन घड़ियों को बहुत ज़्यादा हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह की हम्दो सना करनी चाहिए। और आम दिनों में जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम आम दिनों में दुरूद पढ़ते हो वो मुझ पर पेश किया जाता है। फरिश्ते लेकर जाते हैं, बताते हैं या रसूलल्लाह, ये फ़लाँ के बेटे फ़लाँ ने आपकी खिदमत में भेजा है, और बड़े खूबसूरत थालों में वो जाता है और वो आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुरूद पाक तुम जुम्मतुल मुबारक के दिन मुझ पर पढ़ते हो वो मैं ख़ुद समाअत करता हूँ। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि जिनके लिए हम इस दुनिया में रहें, जिनके लिए हम इस दुनिया में आए, जिनके लिए हम इस दुनिया से जाएंगे, वो खुद दरूद और सलाम को समाअत कर रहे हैं। तो इस जुम्मे के दिन की दरूद की फजीलत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बहुत अच्छा दिन है, इसे अच्छे से गुजारें। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं एक चीज़ का और भी जिक्र करूँगा जो रमज़ान में हमारे यहाँ से रुखसत हो रही है, कि हमारे यहाँ जो है रमज़ान में हमारा जो अखलाकी रवैये हैं वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। आप देखें, कल मैंने बात कर रही थी उस दिन आपसे, जी। और कल ही हम इम्प्रेस मार्केट की तरफ गए शाम में, और मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो अपने बाइक में से उतरे और उन्होंने रिक्शे वाले को इतना मारा है। अब बताइए, मेरे अब्बू ने जाके फिर उनको रोका, और वो एक दूसरे को इतना मार रहे थे सर। और मुझे बिल्कुल आपकी पूरे सेशन याद आ गया। रोज़ हम बैठ के ही बात करते हैं, अखलाक, प्यार, जैसे ये शायद देखते नहीं है, सुनते नहीं है क्या।
हमारी आवाज़ इन तक नहीं पहुंचती, पता नहीं। आपको पता है कि अगर आप किसी का, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा जवाल का सबब जो चीज़ें बनती हैं, जो सबसे ज़्यादा इंसान को पस्ती की तरफ ले जाती हैं, वो इंसान का बुरा रवैया है। बाकी चीज़ों में आपकी अगर कोताहियाँ हैं ना तो गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। सो सॉरी, कॉल आ गई है, ये कॉलर भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, पहला जुम्मा मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बहुत दुआएं हैं आपके लिए, बहुत प्यार है आपके लिए। जी, एक सवाल है हमारे पास, आज हमारे बात इजी कीजिएगा। इजी नहीं, आज का सवाल थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मज़ेदार सा भी है। तो दुनिया का सबसे महंगा जो खजूर है वो उसको कहते क्या है और वो कहाँ मिलता है? नाम क्या है उसका? नाम क्या है और कौन से मुल्क में होता है? हाँ, कौन से मुल्क में होता है? ऑप्शन ऑप्शन सऊदी अरबिया, अमेरिका, यमन। हाँ, सही है ना? सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। नाम कोई तो नाम कोई पता होगा? जी सॉरी, नाम उसका पता होगा? उसे कहते क्या है? खजूर का नाम बता दें। बेस्ट तो ये अजवा है। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हम एंड में आपको अपने विनर्स के नाम भी अनाउंस करेंगे और बताएंगे। आज द सॉस बर्गर कैफ़े की तरफ से हमारे पास वॉचर्स हैं, ग्लोरिया जीन्स की तरफ से वॉचर्स हैं। सर, जो हम एक बार फिर अपनी गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं, तो आप जो आज बात कर रहे थे, बिल्कुल जुम्मे की तो अपनी फजीलत है, इसमें रोज़ा रखा जाए तो मज़ीद आपके लिए अच्छा है। आज बिजली और मैं शेयरिंग के हवाले से बहुत बात कर रहे थे। हम भी इफ्तारी तैयार कर रहे हैं कि अपने पड़ोसियों में बांटेंगे। अच्छा, एक मुसलमान को सिर्फ ये देख के ही बांटना चाहिए कि मुझे इसका सवाब मिलेगा? क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम कभी अपने सवाब के चक्कर में दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन दूसरों को इससे क्या फ़ायदा होगा? और अगर हम इस नियत के साथ करें कि बस मैं ये करने जा रही हूँ इंसानियत के लिए, तो पहले तो ये जो आपका सेगमेंट मैंने देखा, बहुत दिल को सुकून हुआ। इन्होंने बहुत शानदार तरीके से जो है वो लोगों में जाके अफ्तारी दी, और जो इनका जज्बा था वो इनसे नज़र आ रहा था हमें कि ये बहुत खलूस के साथ लोगों से जो उनको दे रही थी अफ्तारी। तो वो एक अलग बात है, ये बीच में कुछ ऐसे जुमले ही बोल रही थी जो जल्दी से समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वो बड़ा अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा किया। इन्होंने देखिए, बुनियादी तौर पर जो हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है शेयरिंग का, हमारे यहाँ शेयरिंग का ये कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम हमें सिखाता है। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि जंगे अहद में सहाबा शहीद हो रहे हैं, सहाबा ज़ख्मी हो रहे हैं, और एक पानी का प्याला है और वो लेकर एक सहाबी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं मेरे दूसरे साथी को दे, उनको ज़्यादा प्यास की शिद्दत है। तो वो लेकर उन तक पहुँचते हैं तो वो कहते हैं नहीं, मुझे दूसरे को दे दें। यानी वो आखिरी लम्हात हैं ज़िंदगी के, और उनका इसार, उनकी कुर्बानी का ये लेवल आपको रूए ज़मीन पर कहीं मिल ही नहीं सकता कि वो फिर वापस लौट कर आते हैं पानी को लेकर, तो उनकी भी शहादत हो चुकी है, फिर वो उनकी तरफ आते हैं, उनकी भी शहादत हो चुकी होती है। तो इसार और कुर्बानी की इससे बड़ी मिसालें हैं, और हम और आप क्या देखेंगे, लेकिन हमारे दिल फिर भी नहीं हिलते। इतने सख्त दिल हो चुके हैं हम लोग कि सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने है कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है लोगों के लिए अपनी वक्फ़ की है। कि आप ही देखें ना, जितनी वफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से की है, क्या उम्मत उसका एक हिस्सा भी वफ़ा का जवाब वफ़ा से दे रही है? हमें उन्होंने कैसे कैसे एक चीज़ उनकी ऐसी है कि जिन पर आप करोड़ों दुरूद व सलाम भेजें तो कम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? देखें, यही जो है, जैसे आपने बात की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम सीरत पढ़ते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि बदतरीन दुश्मनों को माफ़ी दी जा रही है। हम अपनी सोसाइटी में हम एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है, भाई भाई को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी पिछले दिनों जब पढ़ रहा था, वो यकीन करें मेरा दिल हिल के रह गया और मैं लरस गया। मैंने कहा आप मुझे बताएं हम कहाँ खड़े हैं कि वाशी जैसा इंसान जिसने आपके सबसे प्यारे चचा को शहीद किया है, आपके जिस्म मुबारक को उसने टुकड़े किए हैं, जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है। ये अभी मैं पिछले दिनों एक चर्च में मैं गया, वहाँ मुझे ये बात करने का मौका मिला। आप यकीन जाने उस चर्च में जितने लोग थे वो सब आंसुओं से रो रहे थे इस बात को सुन के कि वो जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ था, तो जैसे ही उन्होंने चेहरे से कपड़ा हटाया तो सहाबा ने तलवारें निकाली। सहाबा जानते थे कि इसने अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और अज़ियत दी है, लेकिन उस वक्त जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो पूरी इंसानियत के लिए काफ़ी और शाफ़ी है। आपने फरमाया कि मुझे 1000 काफिरों के कत्ल से ये बात ज़्यादा महबूब है कि कोई एक शख्स इस्लाम कबूल कर ले। अब ज़रा तसव्वुर करें, सामने कौन बैठा है, सबसे प्यारे चचा को शहीद करने वाला शख्स सामने आया हुआ है,
और अफू और दरगुजर और रहमत और मोहब्बत और प्यार का ये आलम है कि आप उसे भी अपनी मोहब्बत और शफकत से नवाज रहे हैं। बड़ी मिसालें हमारे सामने हैं, इतनी स्टोरीज, इतनी कहानियाँ हम सुनते हैं, हमें पता भी है, उसके बावजूद मेरा एक ही सवाल होता है कि फिर हम उस पर अमल क्यों नहीं करते, या हम उसके बारे में सोचते क्यों नहीं और समझते क्यों नहीं। एक और कॉल है हमारे पास, लेकिन मेरे ख्याल से हम उनको थोड़ी सी देर में लेंगे क्योंकि एक ब्रेक का छोटा सा वक्त हो गया, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया, वापस आते हैं और फिर ये कॉल लेंगे। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, राव नासिर साहब हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं आज, मिलजुल के इफ्तारी करना, इफ्तारी बांटना, शेयरिंग इज़ केयरिंग जो हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या होता है। इस्लाम में तो बहुत अहमियत है शेयरिंग की, जैसा कि आपने कहा, इतनी बड़ी बड़ी मिसालें आपने दी, लेकिन अगर हम इफ्तारी अगर बनाएं और आज बांटना भी चाहें तो बाज़ औक़ात कोई लोगों को लगता है कि शायद ये काफ़ी नहीं है या हमारा ख़र्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई ऐसा शेयर है जो हमें बांटना चाहिए? कोई टेक्निकल नंबर्स हैं कि आप इतना हिस्सा बांटें या इतना हिस्सा मत बांटें अगर बांटना है, या फिर आप बस दें और अल्लाह में देने वाला है, वो पीछे से आते रहेगा? मैं कहता हूँ अनुशे, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंसान को इस बात की तौफीक मिल जाए कि वो बांटने के रास्ते पे आ जाए, तो आप यकीन जानिए कि वो विनर है, वो विनर है। इसकी वजह यूँ है कि मैं एक बहुत बड़ी मिसाल है ये हमारी ज़िंदगियों में, और मैं एक हदीस मुबारक भी अभी आपको पेश करता हूँ कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रोज़े से हैं, हसन हुसैन भी घर पर हैं, हज़रत अली भी घर पर हैं, रोटी एक है और अफ्तार का वक्त है और दरवाज़े पे दस्तक होती है और मांगने वाला कहता है कि है कोई अल्लाह के नाम पे देने वाला, सामने मासूम बच्चे बैठे हुए और वो रोटी सैयदा तैयबा ताहिरा उठाकर उस फ़कीर को दे देती है। इससे बड़ा एसार, इससे बड़ी कुर्बानी कोई रूए ज़मीन पर लाकर दिखाए तो हम उनसे उन्हीं के सदके में, जब हमारे सामने इफ्तारी होती है, हम कैसी कैफियत होती है कि इंसान कहता है मैं सबसे ज़्यादा मैं ही खाऊं, मैं ही पीऊं, सारे पकौड़े मैं पहले ले लेता हूं, ऐसे ही होता है। तो अब आप ये ज़रा तसव्वुर करें कि कितना एहतमाम था, और ये एक दिन नहीं हुआ, रिवायात में आता है ये 3 दिन हुआ है। तब रहमान ने जन्नत से पूरा दस्तरखान नाजिल फरमा दिया उनके लिए। और मकसद कहने का ये है कि हम उन्हीं हस्तियों की निस्बत से बख्शे जाएंगे, उन्हीं की निस्बत से हमारी अगर निजात होगी तो उन्हीं की निस्बत से होगी, तो हमें उनकी चीज़ों को भी अपनाने की ज़रूरत है। मुझे याद है हम छोटे से थे तो घर में अफ्तारी इतनी बनती थी कि बाहर लाजमी जाती थी, हम खुद घरों में पड़ोस में देने के लिए जाते थे। और इस बात की इस्लाम में कोई तखसीस नहीं है कि जनाब आपने मुस्लिम को देना है, गैर मुस्लिम, नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन को मुखातिब करके फरमाया कि तुम जो है अपने घर से कुछ ना कुछ अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों को दो, भले एक बकरी का खुर ही हो, यानी फरमाया अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो कुछ ना कुछ दो उनको। और रोज़ा खुलवाने का अजर तो अल्लाह ने इतना बड़ा रखा है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि रोज़ा खुलवाने का अजर क्या है, आपने फरमाया पानी का एक घूंट से ही रोज़ा खुलवा दो। मतलब अगर कोई कुछ नहीं है आपके पास तो पानी का घूंट, खजूर की एक खजूर का एक टुकड़ा अगर आपके पास है, उससे आप किसी का रोज़ा खुलवा दो। और देखिए कितनी बड़ी मेहरबानी है हम पर कि अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो तुम्हारे रोज़े में भी कोई कमी नहीं लाएगा सवाब में, और जिसको खुलवा रहे उसका सवाब भी तुम्हें अता कराएगा। तो देखिए ये बड़ी खूबसूरत घड़ियाँ हैं, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसार और कुर्बानी तो मुसलमानों की रूह है, मैं समझता हूँ। और ये रोज़ सुनने से भी बहुत अच्छा लगता है कि आपको ईद मनाया जाए। बिल्कुल, काफ़ी देर से कॉलर होल्ड कर रही है मिस रिजवाना। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सॉरी हमने आपको बहुत होल्ड कराया, बस बात ऐसी हो रही थी, गुफ्तगू ऐसी हो रही कोई थी। बात नहीं, मैं बातें माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही, मैं भी सुन रही थी। अच्छी बात है, ये भी ज़रूरी है। अच्छा मुझे बताएं, हमारे पास आज एक सवाल है आपके लिए कि दुनिया, अभी खजूर की बात हो रही थी, दुनिया का सबसे महंगा और अच्छा खजूर कहाँ पाया जाता है और कौन से मुल्क में होता है और उसे कहते क्या है? अजवा खजूर है और सऊदी अरब में होता है ये। बस हमने आपका आंसर लिख लिया है। थोड़ी सी देर में हम विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे। आज हमारे पास वाउचर्स हैं ग्लोरिया जीन्स की तरफ से और द सॉस बर्गर कैफ़े की तरफ से। और सवाल भी, थैंक यू, सवाल भी थोड़ा सा बदलेंगे अब राव साहब। वैसे अजवा खजूर के बारे में इनको बता दूं कि अजवा खजूर अपने दौर की सबसे सस्ती और सबसे आम खजूर थी
तो हजरत महंगा कर दिया। इसका महंगा नहीं, ये तो सोने के भाव भी मिले तो सस्ती है। क्यों? अच्छा, कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु एक खजूर लेकर बैठे हुए हैं और उनकी खजूर कोई नहीं खरीद रहा, सब लोग दूसरी दूसरी खजूरें खरीद रहे हैं, बाजार लगा हुआ है और हजरत बिलाल बड़े जो है ना दिल मगमूम दिल के साथ बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर वहाँ से हुए तो आपने देखा कि बिलाल बड़े मगमूम बैठे हुए हैं और अकेले बैठे हुए हैं, कोई उनके पास ग्राहक नहीं आ रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास तशरीफ़ ले गए तो उनसे कहा कि बिलाल क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? तो भाई या रसूलल्लाह मेरी खजूरें कोई ख़रीदता ही नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ढेर से एक खजूर उठाई और फरमाया इसमें शिफा है। और ये खजूर जो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खजूर को उठा के जब उसके बारे में ये ऐलान फरमा दिया तो जितने वहाँ पे अतराफ़ पे ख़रीदने वाले थे वो सब छोड़ के बिलाल की खजूरों के पास आ गए। और फिर हालत ये थी कि बिलाल जो है किसी की सुनते नहीं थे, वो सब खजूरें जो है ना उनकी एक ऐसे लम्हों में बिक गई। तो इसलिए अजवा खजूर जो है आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अफजल खजूरों में इसका शुमार हो रहा है, क्योंकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खजूर को इज़्ज़त दे दी। और ये जन्नत के फलों में से एक फल है खजूर भी, और इसमें शिफा है। दिल के मरीज़ों के लिए अजवा खजूर का जो गुठली है उसके साथ अगर इसे मिला के खाया जाए तो साइंस तो अब प्रूफ कर रही है ना, हमें तो 1450 साल पहले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तोहफा अता कर दिया था। बिल्कुल ऐसा ही है बिजली। इसका मतलब है कि आज हमें क्या खरीदना है? अजवा खजूर। बिल्कुल, वेल डन बिजली। आपके पैसों से। आज मेरे आज आपका दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये मुस्तहक है और इसको हमने अफ्तारी भी देनी है या इसको हमने फितरा भी देना है? बाज़ लोगों की नीयत साफ नहीं होती। हम कहीं बाहर निकलते हैं, वही 4-4 डब्बे लोग जो है, अब वो भी किसी के साथ अच्छा नहीं कर रहे होते। अरे भाई आपकी इफ्तारी है, एक डब्बा आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है। अल्लाह हमें तौफीक दे बांटने की, बहुत बांटें, खुल के बांटें। और जब बांट रहे हो ना तो फिर ये मत देखें कौन मुस्तहिक है कौन मुस्तहिक। हम भी बहुत सारी नेमतें ऐसी पा रहे हैं अल्लाह से कि हम उसके मुस्तहिक नहीं हैं, लेकिन वो तो मुसलसल हमें दिए जा रहा है। तो हम भी उसकी मखलूक में इस मामलात में ना पड़ें और तहकीक में और टो में ना पड़ें, बस जो है देते चले जाएं तो अल्लाह बढ़ा देगा। बताया जाता है कि जरूर देख के चैरिटी दें, देख के डोनेशन करें। डोनेशन चैरिटी पे इतना ज़रूर है कि आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लें। आप ये ज़रूर है कि थोड़ा सा उस पर अपनी नज़र दौड़ा लें, लेकिन अगर कोई शख्स खुद से आप तक पहुँच रहा है, आपके दरवाजे तक पहुँच रहा है, तो उसे खाली ना लौटाएं, क्योंकि फरमाया कि साहिल को खाली ना लौटाएं। अच्छा सर जी, जो हम फितरा देते हैं जी जी, तो ये जो फितरा है जैसे साल में दिया भूल गए, देना ही भूल गए, तो हम क्या करें उसके? देखिए फितरा तो इतना ज़रूरी है कि जितनी हम रमज़ानुल मुबारक में इबादत करते हैं, इनका ये इबादत सारी आसमान और ज़मीन के दरमियान में मुअल्लिक रहती हैं। जब तक आप फितरा नहीं देंगे ये मकबूलियत की मंजिल तक नहीं पहुँचती। और फितरा असल में है क्या? ये तो देखें अल्लाह ने एक बड़ी खूबसूरत रिश्ते पैदा किए हैं इंसानों और इंसानों के दरमियान। तो अब जो हमारे अतराफ़ में ऐसे लोग हैं जो खुशियाँ नहीं मना सकते, उनके पास इतनी ताकत नहीं है, तो हमें और आपको कहा गया है कि हम निकल के उनका सहारा बने, उनकी खुशियों को अपनी खुशियाँ बनाएं। तो जब आप उनकी खुशियों को अपनी खुशी समझेंगे, अल्लाह ताला आपको सारे गमों से वैसे निकाल देगा। बाकी जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे मज़े की बात जो शेयरिंग की होती है वो ये भी होती है कि बिल्कुल आपको सवाब तो मिल रहा है, लेकिन आपके दिल को जो तसल्ली मिलती है, आपकी रूह को एक ठंडक मिलती है। जब आप किसी को देखते हैं तो वही बात होती है कि किसी और का फ़ायदा करने से भी आपको सबसे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है। आप ये कभी ना सोचें कि मैं किसी और के लिए अच्छा कर रहा हूँ, किसी को देते हुए ये सोचें कि मैं अपने लिए कितना अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि खुद एक फीलिंग आती है बिजली बहुत अच्छी। जब आपने इफ्तारी बांटी होगी तो आपको ऐसे लग रहा होगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मुझे सुकून मिल रहा था कि चलो इन लोगों ने तो कभी ऐसा नहीं खाया, अच्छा नहीं खाया, चलो वो रोज़ा खोलेंगे तो दुआ भी करेंगे, ये चंगी गाल है। राव साहब बहुत मसरूफ़ हैं रमज़ान के महीने में, लेकिन वो भी हमारे टाइम को बिल्कुल अपने टाइम को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू सो मच सर, आज आपका यहाँ आने का, इतने अच्छे मैसेजेस देने का। एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और हमारी मेहमान है, बहुत प्यारी मेहमान है जो हमें ज्वाइन करेंगी। बिजली आप तैयार है? मैं तैयार हूँ। क्या मतलब है? मैंने क्या करना है उनके साथ? लुड्डी डालनी है? नहीं, फिर बातें करेंगे बस, उनकी तैयारी करते हैं ना। थैंक यू सर। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। वेलकम बैक। आज शेयरिंग इज़ केयरिंग के कॉन्सेप्ट पे मिल बांट के खाना, मिल बांट के चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना, एक दूसरे के साथ शाम में बैठकर इफ्तारी करना।
चले जी, वो तो एक चीज़ हो गई कि हमने इफ्तारी मिल बांट के खाया, बहुत मज़ा आया। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बांटना चाहें, दे देना चाहें, शेयर करना चाहें, तो उसमें भी अपना एक मज़ा है, सवाब है और एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। रमज़ान हो या ना हो, लेकिन इस महीने पे इन चीज़ों पे इतना ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये महीना बहुत अच्छा महीना है इन चीज़ों की शुरुआत का। अगर हम आज से कोशिश करें, मैं तो यही इसी उम्मीद के साथ आज आप लोगों से बात कर रही हूँ कि हमारे इस सेशन को देखने के बाद आज जितने लोग घर में इफ्तारी बनाएंगे वो ज़रूर किसी एक घर के साथ या एक फैमिली के साथ अपनी इफ्तारी को बांटेंगे भी और शेयर भी करेंगे। जहानारा हाय साहिबा हैं जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, और जहाँ शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है तो मेरे ख्याल से वो हमें मज़ीद बेहतर समझा सकेंगी कि बच्चों में भी इन आदतों को डालना इतना अहम क्यों होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बहुत है। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। और तुम्हारा टॉपिक भी जो है वो एन रमज़ान के मुताबिक है, और बकौल जो तुम्हारे कि रमज़ान हो या ना हो, लेकिन ये स्पिरिट जो है ये कंटिन्यू करनी चाहिए। बिल्कुल, शेयरिंग की जो एक स्पिरिट होती है, शेयरिंग की स्पिरिट जो है सबसे बड़ी स्पिरिट। तो चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो हम हों, चाहे वो कोई हो, सब जगह हर अच्छे माशरे में शेयरिंग को केयरिंग कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। अगर आप किसी से शेयर कर लेते हैं, चाहे वो बात शेयर कर रहे हैं है ना, चाहे वो आप खाना शेयर कर रहे हैं, चाहे वो अपना घर भी शेयर कर रहे हैं, वाकई हाँ ये भी होता है। जाना साहब, तो मुझे बताया कि माशाल्लाह आप इतनी अच्छी साड़ियाँ पहनती हैं, तो अगर आपसे कोई कभी बोले कि बहुत अच्छी है मुझे दे दो, हाँ भाई दे चुकी हूँ। दे चुकी है? तुम्हें चाहिए? नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, लेकिन कहने का मकसद है कि हम कहते तो हैं कि शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन ये आदतें बच्चों में भी डालनी चाहिए, और जो आगे से अगर इंसान आपसे मांग रहा हो तो उसको जरूर आप बोले कि देखिए शेयरिंग अपने दिल से देनी चाहिए। क्या बात है? जैसे साड़ी की तुम बात कर रही हो कि अक्सर लोगों ने कहा कि भाई ये वो, तो मैं वो मेरे साथ मुश्किल क्या होती है, मैं ड्रामों में काम करती हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, और उसके कंटिन्यूटी कीजिए, कंटिन्यूटी जंप आ जाएगा भाई, अगर अब वो साड़ी कहीं और चली गई और लोग कहेंगे ये अच्छा बहाना है तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि कभी कभी लोग ये समझते हैं कि शायद देना नहीं चाह रही या क्या है, क्योंकि अच्छी खासी पहनी हुई साड़ी भी कोई कोई कभी मांग ले, तो मैं कह भाई ये क्या करूं, मैं आजकल फलाने प्ले के अंदर मैं ये पहन रही हूँ, अगर ये कहीं चली गई थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बच्चों में शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बचपन से उनमें ये आदत डालें कि ठीक है अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आप अपने दोस्त के साथ मिल बांट के खाएं, अगर आपके पास कोई खिलौना है तो आप दोनों उसके साथ खेलें, क्योंकि बच्चों को हम बाज़ औक़ात देखते हैं वो बहुत पॉसेसिव हो जाते हैं, माँ बाप भी आजकल के ज़माने में पॉसेसिव हो जाते हैं कि हर इंसान जो है ना वो पॉसेसिव होता है। हाँ बिल्कुल, इंस्टिंक्टिवली बहुत प्यारी होती है, कोई कहेगा अपना आईफोन मेरे साथ शेयर कर लें। हाँ, हर चीज़ इंस्टिंक्टिवली हम अपनी चीज़, अब कभी आपने ये गौर किया कि छोटे बच्चे होते हैं, अच्छा आपके कमरे में उनके कमरे की कोई चीज़ आ गई या आपने उनकी अम्मी की चप्पलें पहन ली फॉर इंस्टेंस, है ना, वो पहन के आ गए, आपने मेरी अम्मी की चप्पल पहनी हुई है। वाकई में उनको बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो दे आर वेरी पॉसेसिव अबाउट देयर पीपल, द पेरेंट्स, अबाउट देयर थिंग्स, एंड तो ये तो इंसान की अपनी फितरत होती है, लेकिन उस फितरत को हमें ट्रेन करना पड़ता है। और पूछने का जो एक रिवाज है, मेरी वालदा हमेशा हमें इजाज़त तो हर चीज़ करने की देती थी, लेकिन ज़रूर ये कहती थी कि अनुश्री यू मस्ट आस्क, कि आपने पूछना ज़रूरी है। तो मेरे घर में तो मैं चिप्स का पैकेट खोलने से भी पहले अपनी वालदा से ज़रूर पूछना होता था, जबकि मेरा घर है, हमारे लिए ही है, लेकिन पूछ के चॉकलेट के डब्बे को खोलेंगे, बगैर पूछे कोई डब्बा नहीं खोल सकता। नहीं, मेरे यहाँ भी मेरी जो पोती हैं माशाल्लाह, तो मेरे अपने बच्चे तो बड़े हो गए और बहुत सी चीज़ें मैं भूल भी गई कि मैं क्या करती थी, लेकिन अब मेरे सामने वो ये हैं, और उनकी यही तरबियत है कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं जो कि रखी हुई है किसी वजह से, आप पहले पूछेंगे कि क्या मैं ये चीज़ ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, फिर आगे वाला आपके साथ ज़रूर शेयर करें, स्पेशली अगर उसकी चीज़ है। बिल्कुल। और शेयरिंग का जहाँ तक है, मेरे ख्याल से हमारे पूरे माशरे में रमज़ान में तो हम लोग काफ़ी शेयर कर लेते हैं, ख़ास तौर से खाना। बिल्कुल सही है। तो आजकल तो फिर भी मैं देखती हूँ कुछ कम हो गया है, मगर एक वक्त था कि अगर मैं खिड़की से बाहर अपने देखती थी तो शाम को इफ्तार से पहले बहुत से ख्वान सजे हुए, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, किसी के लिए लेके जा रहा है। लेकिन आजकल मैंने महसूस किया कि थोड़ा सा ये कम हो गया है। अच्छा, एक और चीज़ जो हम करते हैं कि अपने लिए तो हमने इफ्तारी तैयार कर दी, एक दफ़ा हम खा लें तो जो बच जाता है हम कहते हैं किसी को दे देंगे,
लेकिन हमें तो शुरू से ही बांट देना चाहिए। और फिर आम तौर से भी अगर जैसे फर्ज के यहाँ करें आपके कोई बहुत बड़ी दावत है, बहुत बड़ी दावत है, ये रमज़ान के अलावा भी मैं बात कर रही हूँ, तो हमारे यहाँ कभी कभी, हमेशा नहीं मगर यूजुअली हमारा ये तरीका होता है कि जो मेहमान आ रहे होते हैं उनके साथ ड्राइवर्स भी होते हैं। तो अब क्या होता है कि हमने तो खाना खा लिया, उनके मालिकों ने भी खाना खा लिया, अच्छा भाई खुदा हाफिज़, बहुत अच्छा खाना था, ये था वो था, बाहर निकले और वो ड्राइवर बेचारा जो था वो बैठा हुआ था। ठीक है, या तो वो घर से खिला कर लेकर आते हैं, जैसे कि हम लोग अक्सर करते हैं, घर से खिला के वो लेके चले गए। लेकिन बेहतर ये होता है कि खाना लगने से पहले आप उन ड्राइवर्स के लिए खाना बाहर भेज। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये होता है। और अगर आप खुद नहीं खाना खा रहे या काम में मसरूफ़ है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ड्राइवर को ना खिलाएं। अगर वो आपके साथ बाहर जा रहा है, कभी एक दो दफ़ा ऐसा हो चुका है हमारे घर में भी कि अबू 4-5 बजे आए, तो मैंने कहा कि खाना खिलाया नहीं, मैंने खुद नहीं खाया, तो मैं कहा उसको तो भूख लग रही है, उसको तो भूख लग रही है, वो सुबह से नाश्ता करके आया हुआ, आप बेशक शाम तक ना खाएं, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी और के साथ ही। और बच्चों के सामने ये जिक्र ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं बचपन में ही लगते हैं। बच्चे जब देखते हैं कि बच्चे जब देखते हैं कि हमारे वालिदैन अपने मुलाजमों का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं। अब जैसे शाम को इफ्तारी बनती है अगर, तो पहले तमाम मुलाजमीन का हिस्सा अलग से बना के रख दिया जाता है। ये नहीं कि ऐन में वो उनसे कहा कि भाई तुम पानी से खोल लो, हम अभी कर लेंगे इफ्तार, उसके बाद फिर तुम्हें दे देंगे, ये नहीं, तैयार होके बैठे हैं। बिल्कुल, हाँ ये नहीं। तो पहले अच्छी तरह से सबको, चाहे आपके घर में 1 नौकर है, चाहे आपके घर में 4 नौकर हैं या जितने भी हैं, उन सब के रोजे हैं, दिन भर उन्होंने भी काम किया है, लिहाजा उनका हिस्सा पहले लग जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं इंसान की। अगर आपकी सोच सही है और आप ये समझते हैं कि जो दूसरे इंसान जो आपके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो भी कोई हैसियत रखते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उनसे शेयर करेंगे। खेल में हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है जहाँ मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग अपने घर से कोई खिलौने हैं, कोई कपड़े हैं, कोई जूते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जो बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ईद से चंद दिनों पहले मैं, बिजली, आयशा, हम सब जो हैं इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि वो सारा सामान जो हम यहाँ पे अपने घर में जमा करेंगे वो हम जाके उन बच्चों में बांटें जो शायद इतने खुशकिस्मत नहीं हैं जितने आप और मैं हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रहा होगा, प्लीज़ अपने डोनेशंस जो हैं वो हमें दीजिए। ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, जितना बजट हो, कम हो ज़्यादा हो, कोई अमाउंट छोटी नहीं होती। ऊपर से अगर वाकई में पैसे नहीं तो घर में अगर कोई ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे खिलौने जो आपके बच्चे अब इस्तेमाल ना करता हूँ, वो किसी और के लिए बहुत बेहतरीन खिलौने हो सकते हैं। तो एड्रेस तो हमारा है बिल्कुल 11 डॉकयार्ड रोड, वेस्ट वॉर्फ इंडस्ट्रियल एरिया, कराची। और जितनी आप डोनेशंस करना चाहें दिल खोल के कीजिए। मैं पर्सनली इस बात की गारंटी लेती हूँ कि तमाम जो खिलौने हैं, चीज़ें हैं, ये उन बच्चों तक हम पहुँचाएँगे। जी, इसमें एक बात मैं ये कह रही थी कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत से बच्चे जो हैं वो बीमार होते हैं, और इस महीने में भी बीमार हैं, और ईद से करीब भी वो बहुत से बच्चे आपको वहाँ पे बीमार मिलेंगे। हो सकता है कि वो वापस घर ना जा सकें, किसी न के, ख़ास तौर से उन अस्पतालों में जो कि गवर्नमेंट के हैं। वहाँ पर जो है हमारी आवाम वो आते हैं, गांव से आते हैं, पूरी फैमिलीज अपने बच्चों को, अपने मरीज़ों को लेकर यहाँ पर आते हैं और हॉस्पिटल में वो दाखिल होते हैं। अब जैसे ईद करीब आ रही है या रमज़ान है, वो रोज़े तो वो भी रख रहे हैं ना, तो मैं समझती हूँ वो एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर अगर बच्चे हैं तो उनके लिए वो खिलौने, कपड़े, जो कुछ भी हम दे सकते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाए। साहब, मैंने बहुत चीज़ें अपने ज़िंदगी में जब भी बांटने की कोशिश की है तो ये ज़रूर देखा कि जब बच्चे खिलौने देखते हैं ना, खाने से ज़्यादा, कपड़ों से ज़्यादा, वो जो खिलौने का जो एक रिएक्शन होता है या जो खुशी होती है बच्चों में, वो नहीं। और एक और चीज़ से मैंने देखा कि बच्चे बहुत खुश होते हैं हमारे, क्योंकि अपने बच्चे होते हैं कि ड्राइंग बुक्स होती हैं, जो कलरिंग बुक्स होती हैं, वो बच्चों की बड़ी फेवरेट होती हैं, और एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ें जो है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो शेयर कीजिएगा। आज मैं भी कुछ सामान लेने जाऊंगी और कल जो है हम अपने तिजोरी जो है उसको भरना शुरू करेंगे विद ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, अगर हम 80s की बात करें, अगर आपको याद होगा तो उस वक्त आप कहती थी कि ज़्यादा रुझान होता था शेयरिंग का, और अब टाइम्स थोड़े से बदल गए। हाँ, पता नहीं वजह क्या है। कोई कल्चरली चीज़ होती थी, लोग बिल्डिंग्स में रहते थे। सॉरी, मैं आपकी बात कर रही हूँ। मिसेस आसिफ की भी कॉल आ गई है, मिसेस आसिफ को याद दिला दूँ, और तमाम वो लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको याद दिला दूँ दैट आज हमारा एक कॉन्टेस्ट भी ऑन है,
बहुत सारे मज़े के वाउचर्स हैं हमारे पास। ग्लोरिया जीन्स की तरफ से वाउचर्स हैं, द सॉस बर्गर कैफ़े की तरफ से हमारे पास वाउचर्स हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी जो अगली कॉलर है क्या वो यहाँ से वाउचर जीत के जा सकती है, और उनके लिए एक मजे का सवाल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, बहुत बहुत रमजान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, और रमजान का पहला जुम्मा भी बहुत मुबारक हो। बिल्कुल अनुषे, यकीन करें यहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन मैं आपका 1 बजे से नेट ऑन करके ना मोबाइल पे प्रोग्राम देख रही हूं। थैंक यू सो मच। बस ये आपका प्यार है और आप हमारे साथ प्यार शेयर करते रहे। आज हम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, की बात हो रही है। तो बिल्कुल एक सवाल है हमारे पास जी। मैं कुछ विन करूं, कुछ ऐसा क्वेश्चन करिएगा। बिल्कुल, क्वेश्चन तो आसान है, काफ़ी टाइम से हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि दुनिया का सबसे जो महंगा और बेहतरीन खजूर है उसको क्या कहते हैं और वो कौन से मुल्क में पाया जाता है? अजवा है। अजवा है। हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि इसमें शफा है, आप दिन में 7 खजूर खाएंगे तो आप हर किस्म की बीमारी से बिल्कुल बच के रहेंगे, अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करेंगे। ठीक है, अजवा है कहाँ से? सऊदिया। बिल्कुल ठीक है। बस अब थोड़ी देर की बात है, हम अपने विनर्स के नाम अनाउंस करेंगे और आज हम आपके साथ भी खुशियाँ बांटेंगे और खुशियाँ शेयर करेंगे हमारे वाउचर्स के ज़रिए। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जहानारा हाय साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे कि पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में क्या चीज़ें फ़र्क हैं और आज के पेरेंट्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं जिससे वो दोबारा से वो कल्चर शुरू हो जाए। ठीक है, ज़बरदस्त। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, जहानारा हाय साहिबा हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। शेयरिंग के हवाले से बात हो रही है। मिल बांट के खाना पीना तो करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ पूरे साल इस ट्रेडिशन को कायम रखें। जो चीज़ें आपके अब काम में नहीं आती उनको दे दिया करें। ये झिझक नहीं कि ये कल काम आ जाएगा, परसों काम आ जाएगा, ये विंटर में काम आ जाएगा। हमें स्टोर करने की भी बहुत ज़्यादा एक हम सब गिलहरियाँ हैं। हाँ, जमा करने का बहुत हमें कोई एक शौक़ है। और बाहर की दुनिया में मैंने हमेशा देखा है कि वो चीज़ें लेते हैं, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है वो बांट देते हैं और वही चीज़ें आके हमारे संडे मार्केट में बिक्री होती हैं। वाकई में जो 20-20 रुपए की चीज़ें बिक्री होती है वो किसी के हाथ से, अमेरिका से, तो कभी रशिया से, कहाँ से होकर आई होती है। मेरी एक खाला हुआ करती थी, छोटी सी, मैं बताऊँ उनका एक सूटकेस होता था। ठीक है, अच्छा, वो फॉरेन सर्विस में थे उनके मियाँ, तो बच्चे भी उनके कोई इस मुल्क में है, कोई उस मुल्क में है, तो शी वॉज ऑलवेज ट्रैवलिंग, यहाँ जहाँ उनका सिर्फ एक सूटकेस था। तो हम कहते खालियान ये क्या है? कह लेंगे इसमें वो चीज़ें हैं जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, बाकी सब मैं जब मैं इनसे दिल भर जाता है या ख़राब हो जाती है मैं किसी को दे देती हूँ उसकी जगह। मैं मसलन अगर 10 जोड़े हैं तो वो 10 जोड़े उनके सारे वो चलते थे। नहीं, मैं किसी से बेहतर नहीं हूँ, लेकिन अब माशाल्लाह मेरे पास इतने कपड़े हैं कि जब भी मेरे पास एक नया जोड़ा आता है तो एक जोड़ा बाहर निकलता है कि ये डोनेट होगा और ये अंदर जाएगा, क्योंकि अभी अगर 50 चीज़ें हैं अंदर तो वो 50 ही रहना, उनको ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। तो जूते भी हमेशा अगर एक नया पैर जूते का आता है तो एक पैर निकलता है अंदर से कि बिल्कुल किसी के घर होना यही चाहिए। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है, तो आप देते रहते हैं, आप कभी ज़्यादा सामान जमा नहीं करते। और अगर कोई चीज़ आपने 2-3-4 महीने से ज़्यादा में पहनी नहीं है तो मुझे लगता है कि फिर आप 4 साल में भी नहीं पहनेंगे, इसको दे ही दें। एक और कॉल भी आ गई हमारे पास, जल्दी से ही कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक, जुम्मा भी आपको बहुत मुबारक हो। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, शेयरिंग के बारे में बात की जाए तो आपने आखिरी दफ़ा कौन सी चीज़ शेयर की थी या किसी में बांटी थी या दी थी कोई चीज़? हमारे यहाँ जो है वो बिल्डिंग के गेट कीपर है, उसको जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। उसके पास बहुत सामान होगा फिर अगर बिल्डिंग के तो बहुत सारे लोग होंगे। नहीं, गेट कीपर है, उनको जैसे अफ्तारी जाती है, सब शेयर करते हैं। अच्छी बात है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, आज एक सवाल है हमारे पास, दुनिया का सबसे महंगा खजूर कौन से मुल्क में पाया जाता है और उसको कहते हैं क्या? अजवा और सऊदी अरब में। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, हमारे सेशन के एंड में हम अनाउंस करेंगे कि हमारे विनर्स कौन है। जहानारा साहबा, ये जो सवाल आपके साथ रह गया था कि जो आपने कहा था कि एक ज़माने में बहुत मिल बांट के करते थे, अगर अब ये आदत हम अपने बच्चों में दोबारा डालना चाहें तो रोज़ उनको आदत डालें, थोड़ी सी इफ्तारी उनके हाथ में दें, बोले जाओ आंटी के घर छोड़ कर आओ। ये तो बिल्कुल होना चाहिए।
लेकिन आजकल पता है मामला क्या हो गया, हम अपने बच्चों को घरों से नहीं निकालते डर के मारे वाकई ये बात भी है। एक पॉइंट ये हो जाता है। दूसरी बात ये है कि खुद उनके साथ जाए, फिर अब्बू और हाँ कुछ ये कर सकते हैं, मगर ये कि वो अगर घर में मुलाजिम है तो ठीक बात है आप उनके साथ, लेकिन आजकल लोगों ने मुलाजिम भी रखने कम कर दिए हैं क्योंकि बहुत से लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। घरों के अंदर लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। शायद हम इसलिए भी नहीं बांटते क्योंकि हमें लगता है कि वैसे ही केला इतना महंगा है, वैसे ही बेसन इतना महंगा है। हाँ। अब इसमें अगर आधा पैकेट हम बना के नेबर्स में बांट देंगे तो हमारा बजट आउट हो जाएगा, जबकि ये बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और ये जब इंसान करता है तभी उसका एहसास होता है कि जितना वो देता है उसको पीछे से उतना मिल जाता है, उतना मिल जाता है, दुगना मिलता है। जैसे मैंने आपके घर भेजा फर्ज कीजिए तो पता चला वो तीसरे घर से मेरे घर आ गया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, यही तो हम ये सोच के थोड़ा सा करते हैं कि अब इतना महंगा हो गया है कि किस किस को इफ्तारी बांटे, इट मींस इट कॉस्ट अस मनी। हाँ नहीं, लेकिन आजकल पता है क्या हो गया है कि हम लोग जिन मोहल्लों में रहते हैं, हमें बहुत कम ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे हर शख्स एक दूसरे को जानता है। बिल्कुल। तो जो छोटे मोहल्ले हैं वहाँ पर तो आज भी लोग रिश्तेदारियाँ दोस्तियाँ बहुत निभाई जाती हैं। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो लोग हर वक्त मिलते रहते हैं। जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कोठियाँ हैं, दरवाजे हैं, गार्ड हैं या इस किस्म की चीज़ है, तो उनके लिए ये सोशलाइजिंग जो है वो कम हो गई है। हमारे मोहल्ले में पहले एक खातून हुआ करती थी, मिसेस मालिक, वो बहुत ही बुजुर्ग खातून थी, यानी हमसे भी बड़ी थी जब, तो मगर उनका ये एक जो है ना तरीका वो हमें सबको याद है, जो भी हमारे मोहल्ले के लोग हैं, कि उनके यहाँ हर महीने नहीं तो हर 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद वो एक महफिल किया करती थी। अब चाहे वो दर्स हो, चाहे वो मीलाद हो, चाहे वो वैसे ही कह भी आ जाओ चाय के लिए आ जाओ सब लोग, और वो पूरे मोहल्ले की खवातीन वहाँ जमा होती थी, साथ में बच्चे भी आते थे, तो एक दूसरे को जानती थी, बच्चे भी आते थे, कौन तो ये पता चलता रहता था कौन किसको क्या दुख है, किसको कोई दर्द है, कौन बीमार है। अब यकीन कीजिए, कहने से मैं शर्म ही आती है कि हमें अपने मोहल्ले वालों के बारे में बहुत कम पता होता है। सिर्फ अपने साथ वालों का पता है, उसके बाद मेरी गली में कितने लोग रहते हैं मैं उनको जानती भी नहीं। हर शख्स मसरूफ़ बहुत है, असल बहुत ज़्यादा मसरूफियत होगी। और एक और चीज़ जो आ गई है कि अगर आपको रोज़ा लग रहा है तो आप इंटरनेट पे बैठ जाते हैं, बजाय इसके कि आप कुछ और करें, घर चले जाएं, या किसी को सलाम दुआ कर लें, कोई कर ले, कोई कुरान शरीफ पढ़ ले या कुछ कर ले। तो ये चीज़ें जो है ना, ये भी लोगों को लोगों आप दुनिया से तो कनेक्ट कर देती हैं, लेकिन यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, अपनों से दूर कर देती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ख़ासतौर से बच्चों के लिए मैं ये जो पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं, उनको प्लीज़ इतना ज़्यादा इनकरेज ना करें कि वो ये जितने भी गैजेट्स हैं बहुत अच्छे हैं और उनका लेकिन बस बहुत काम के हैं, बड़े फ़ायदेमंद हैं, तालीम के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी मौका हुआ कि आप बात कर रहे हैं और जवाब नहीं मिल रहा आपको बच्चों से या बड़ों से भी फॉर दैट मैटर, तो हर जगह, और ख़ासतौर से रमज़ान में तो मैं समझती हूँ कि जो अपनी हमारी पुराने तौर तरीक़े हैं, हमारी तहज़ीब का हिस्सा हैं, वो बच्चे जो है ना उनको तो कुछ नहीं मालूम। ये हमको, मुझे, आपको, जो लोग हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो घर के बुज़ुर्ग हैं, मैं समझती हूँ ये उनका फ़र्ज़ है कि उन्हें बैठकर, अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो ज़बरदस्ती उनको बिठाया जाए, और सख्ती भी करें, थोड़ा सा सख्ती करें ना करें, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात उनको ज़रूर बताएं कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये हमारे चाहे मज़हब का हिस्सा ना हो, लेकिन हमारे माशरे में मज़हब की वजह से ये चीज़ जो है ना ये पैदा हुई है। हमारा मज़हब कहता है रोज़ा रखो, हमारा मज़हब कहता है शेयर करो, लेकिन किस तरह से शेयर करो उनको वो तरीका बताना चाहिए, वो रिलेटेड है मज़हब से। हम भी ये करते हैं कि ऊपर से सिखा तो सब कुछ देते हैं, लेकिन जब तक खुद अमल नहीं करेंगे तो पता तो हम सबको है कि आज हमने इफ्तारी बांट ली, लेकिन हम में से कितने बांटेंगे? नहीं बांटेंगे शायद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आज यहाँ पर आने का। मुझे पता है कि आप भी मसरूफ़ हैं, लेकिन हम उनको रख रहे हैं अपने घर थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, थोड़ी सी हम कुकिंग करेंगे। अच्छा चलें, क्या चलें, बस देखते हैं। मैं तो आयशा पकाती हैं। अच्छा, मैं इसे देख के उससे पूछती हूँ कि क्या पका रही। ठीक है जी, ब्रेक के बाद। ये मेरे लिए एक आसान काम है। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे।
इल्म बांटना सबसे बड़ी नेकी है, तो इल्म की रोशनी को इतना फैलाएं ताकि कभी किसी के घर में अंधेरा ना हो। थैंक यू राहील। और एक बहुत ही अच्छा मैसेज था राहील की तरफ से भी। एक छोटी सी नेकी थी जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि किताबें बांट रहा था राहील एक ऐसे स्कूल में, सड़क पे एक स्कूल है कराची शहर में, हमारे घर के थोड़े करीब ही है, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो सड़कों पे बैठ के अपनी तालीम को हासिल करते हैं। तो तालीम बांटना मेरे ख्याल से ये खाना बांटने से बहुत बेहतर है और बहुत बड़ी चीज़ है। तो तालीम के ज़रिए वो अब सारी उम्र खाना खाता रहेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये भी एक मैसेज इसमें बनता है कि तालीम तो ज़रूर बांटें, और तालीम पूरे साल बांटें। इस महीने में इफ्तारी ज़रूर बांटेंगे, लेकिन अगर एक बच्चे की एजुकेशन अगर आप 1 साल तक अपने ऊपर ले लें, 2 साल तक ले लें, बिल्कुल, या ग्रेजुएशन तक ले लें, तो क्या बात है कि आपकी ज़िंदगी तय हो गई उसके साथ, और ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। आयशा ने हमें किचन में ज्वाइन कर लिया है। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा से वालेकुम सलाम। मैंने अनुशे अफ्तारी की बाकी चीज़ें तो रेडी कर दी थी, मगर मुझे याद आया कि मिसेस शरीफ ने एक बार कहा था बटाटा वड़ा उनको खाना है, बटाटा वड़ा उनको पसंद तो है। मैंने सोचा चलो अफ्तारी का प्लेटर बना ही रहे तो बटाटा वड़ा भी उसमें कर देते हैं ऐड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जाना रहा है साहब, आप बताइए बटाटा वड़ा पसंद है आपको? मैंने कभी खाया नहीं। अच्छा, तुम जब अभी पका रही ना, जरा पोटली में बांध के दे देना, मैं घर ले जाऊँ। बिल्कुल सही है, ये भी जरूरी है। आज हम बांट ही रहे हैं तो बिल्कुल। बिस्मा की कॉल भी आ गई लाहौर से, जल्दी से कॉल लेते हैं। कुछ वाउचर्स हैं आज हमारे कॉलर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। लाहौर के बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। लाहौर के मौसम के बारे में बताएं पहले। बहुत बेस्ट कर रही हैं। सॉरी, लाहौर के मौसम के बारे में बताएं पहले, क्या हाल है आज? नॉर्मल है आज। नॉर्मल है, चलो। हाँ जी। अच्छा, इतनी गर्मी भी नहीं है। हाँ जी, नॉर्मल। ठीक है। एक सवाल है हमारे पास, दुनिया का सबसे महंगा बेहतरीन खजूर कौन से मुल्क में पाया जाता है और उसे कहते क्या है? हमारे प्यारे नबी का मुल्क में, सऊदिया में। बिल्कुल सही। और अजवा खजूर है। और एक छोटी सी गलती हुई है, मैंने ना गलत नंबर लिखवा दिया, वो थोड़ा सा करेक्शन करवा दें। चले, मैं अभी करेक्शन करवाती हूँ, उनका नंबर भी लिखवा देते हैं जल्दी से। एंड ये रिक्वेस्ट भी हो गई है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का जी। और बटाटा वड़ा तो आज बिल्कुल खाना ज़रूरी है। आयशा, थोड़ा सा रेसिपी एक्सप्लेन करो। हाँ, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने ये किया कि 2 आलू ले लिए, 2 आलू को हमने उबाल लिया, उबाल के मैश कर दिया, नमक हमने हस्बे जायका ऐड कर दिया। अब क्योंकि है रमज़ान और आप इसको चख तो सकते हैं नहीं, इसलिए हस्बे जायका से बेशक थोड़ा सा कम नमक रख दीजिए। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची, ये हम 1 चाय के चमचे के बराबर ऐड करेंगे। अच्छे स्पाइसी से बनते हैं ये। इसके साथ हम इसमें चॉप्ड हरी मिर्चियाँ ऐड कर देंगे, 1 खाने का चमचा। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, जस्ट 2 पिंचेस। अच्छा, इसके साथ लीमू का रस, इससे चटपटा फ्लेवर आएगा। अगर लीमू का रस ऐड नहीं किया तो मज़े के नहीं बनेंगे। ये हम ऐड कर देंगे भर के 2 खाने के चमचे। साथ में थोड़ा सा चाट मसाला हम ऐड करेंगे इसमें, 1 पिंच, सिर्फ 1 चुटकी, क्योंकि 2 आलू हैं। साथ में इसमें हम ऐड कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने कर दिया शामिल। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ सो दैट आप देख लें कि इसको मिक्स कर चीज़ में हम डिप करेंगे। अच्छा, जो हमें डिप बनानी है इसके लिए, जिसके अंदर बेसिकली कोटिंग है इसकी, वो है बेसन, 1 कप। बेसन में इतना पानी ऐड करना है कि ये एक पतला बैटर बन जाए, बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए ये। इसमें हमने नमक ऐड करना है, जो कि मैं कर चुकी हूँ, ताकि वो अच्छा सा जो है वो मिक्स हो जाए। साथ में हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची और लाल मिर्चों का थोड़ा सा पाउडर। मिक्स 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 मिक्स। और हरियाली भी अभी हम ऐड करेंगे आलूओं में, यानी कि धनिया और पुदीना, ये हम ऐड करेंगे। हरियाली। अच्छा, मुझे बताएं जहानारा साहब कि दस्तरखान बेशक हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हों उसमें, लेकिन 2-4 चीज़ें ही हों। रोज़ कोई नई चीज़ ट्राई कर लें तो उसमें अलग चीज़ भी हो जाएगी। हाँ। ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, वो तो समझो कि रमज़ान की जो है ना, वो शाम की जो मेज़ जो सजती है वो रमज़ान का ख़ास जुज़ है। हाँ बिल्कुल। हाँ। चलें उसको हम ना ले जाने की कोशिश करें उसको। हम क्योंकि अगर चलो हमें कह दिया कि परहेज़ है, तली हुई चीज़ मत खाओ, मगर बच्चों ने क्या कसूर किया है? हाँ। बच्चे तो खा के उसको बर्न कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। खाया उन्होंने, 10 दौड़ें लगाई उन्होंने, वो सारा का सारा बच्चों के लिए तो हजम हो जाता है। तो देखो जो कुछ, या फिर हम भी दौड़े लगाएं। हाँ, 4 समोसे और 2 पकौड़े खाने के बाद दौड़ लगाएं, क्या हर्ज है? तो यही है ना कि सब चीज़ें जो हैं वो हमारे सकाफ़त का हिस्सा है, हमारे रहन सहन का हिस्सा है। हर चीज़ से कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होती है। जैसे अंग्रेज़ों में है मसलन क्रिसमस से वो
क्रिसमस पुडिंग जो है वो है, क्रिसमस केक है, वो क्रिसमस पर ही बनता है। ईद पे हम शीर खुरमा बनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हर चीज़ की एक निशानी होती है, एक ट्रेडिशन बन जाती है, और जो ट्रेडिशंस होती हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा होती है। और अगर उन चीज़ों को आप कायम नहीं रखते तो रूखी फीकी ज़िंदगी गुजारना तो कोई ऐसा मुश्किल काम भी नहीं ऐसी हो जाएगा ना कि पड़ोसियों को नहीं जानते, कभी उनको इफ्तार भेजी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें भी उनकी मदद की ज़रूरत होगी तो तब भी नहीं कोई होगा उस वक्त, वाकई। तो ये चीज़ें जो हैं हम इसी तरह से प्रोपगेट करते हैं आगे को, और वो रवायात जिनका हम हर वक्त जिक्र करते हैं कि ये हमारी इस्लामी रवायात हैं, ये हमारी पाकिस्तानी रवायात हैं, ये हमारी ख़ानदानी रवायात हैं, वो कैसे कायम रहेंगी जब तक आप उन पर अमल नहीं करेंगे, या उनको जो मौका है उसका। अब जैसे शबे बारात है, उस पर हलवा बनेगा, हमारे यहाँ सबको शिकायत होती है कि चने की दाल का हलवा आखिर क्यों नहीं बनता किसी और दिन सिवाय शबे बारात के, मगर वो अब शबे बारात वो बनाए जितने दिन बनाना, लेकिन अगर उस दिन ना बने तो मज़ा नहीं, उस दिन ना बने तो वो वाली बात है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये एक कल्चर है, एक रवायात है, और हर इलाके का बेटे एक कल्चर होता है। बिल्कुल सही। और उसमें कोई ज़रूरी नहीं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से लोग कह देते हैं कि नहीं भाई ये वाला तो तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है, ये तो अच्छा, ये भी मेरे ख्याल से इस रमज़ान हमने एक सेशन इसमें भी करना चाहिए कि जब हम दूसरों पे तंज करते हैं या उनकी चॉइसेस का मजाक उड़ाते हैं या उनको गलत करते हैं, तो उससे क्या हमें नुकसान होता है। दूसरों को हमेशा टोकना कि आप ये सही नहीं कर रहे, आपके कल्चर में ये सही नहीं है, आपने ये सही पहना नहीं है, आप सही खा नहीं रहे, आप सही से नमाज नहीं पढ़ते, आप इस वक्त पे ये करें, आपने क्यों नहीं रोज़ा रखा। जब हम 24 घंटे दूसरों की, और अभी मैं हज़रत अली का कॉल पढ़ी थी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमने पहले ब्रेक पे जाना है। आयशा, हमारे बटाटा वडाज की जो ये पोटैटो बॉल्स है ये बन चुकी हैं, बस डिप करना है, फ्राई करना है डालडा कुकिंग ऑयल में, और वो हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। तो जब पक जाए तो मेरे घर भेज देना, क्योंकि मुझे अभी जल्दी में मुझे भी निकलना है। बिल्कुल सही, वरना तो मैं